चलो आज कुछ नया सीखते हैं। ये मोबाइल चार्जर है। मोबाइल चार्जर कैसे काम करता है इसके बारे में पूरी मैं डिटेल से बताऊंगा आपको। वीडियो पूरा देखना। कई चार्जर होते हैं, उसमें क्या होता है कि आईसी लगी होती है। इसमें आईसी नहीं है, इसमें दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ये ट्रांजिस्टर कैसे स्विचिंग करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, आउटपुट कैसे कंट्रोल होती है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप सारा आपको बताऊंगा। ये सर्किट डायग्राम है इसका। अब मैं इसके सर्किट डायग्राम में जाता हूं तो इस सर्किट को प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ एक ये फ्यूज लगा हुआ है और बाकी इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और उससे आगे रेक्टिफायर के लिए 4 डायोड लगा के यहां अपने एसी इनपुट करते हैं और 4 डायोड लगा के इसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं, एसी को डीसी में। और डीसी के बाद यहां एक कैपेसिटर लगाकर इसको फिल्टर करते हैं, यानी डीसी जो अपने को पहले मिलती है वो पल्सेटिंग डीसी होती है। इसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए कैपेसिटर लगा देते हैं तो अपने को ये स्मूथ थोड़ी डीसी मिल जाती है। इसके आगे जो ये सेक्शन है, इतना जो सेक्शन है इसके आगे, ये सेक्शन इन्वर्टर सेक्शन कहलाता है। वैसे इसको पीडब्ल्यूएम भी कहते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता है। ये इन्वर्टर सेक्शन है। यहां से डीसी को, ये जो अपने डीसी यहां से आगे मिली है, इसको वापस ये एसी में कन्वर्ट करेगा। तो ये सारा सर्किट मैं इस पर ही समझाऊंगा आपको, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं इसके अलग अलग इसमें सेक्शन होते हैं। एक तो स्विचिंग का सेक्शन होता है, एक कंट्रोल का सेक्शन होता है और उसमें फीडबैक भी ऐड होता है। तो वो मैं अलग अलग समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसी सर्किट में आपको समझाने लगूंगा तो आपको समझ कुछ नहीं आएगा। तो मैं अब अलग अलग करके आपको थोड़ा समझा देता हूं तो ये बारीकी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं। अपने यहां तक तो मान लेते हैं ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इससे आगे मैं चालू कर देता हूं। और डीसी ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया। इसके बाद में ये आगे अपना जो प्लस है, प्लस करंट आगे जाएगा। आगे अपने क्या होता है, एक वाइंडिंग लगी होती है और ये ट्रांसफार्मर है। इसको हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये इसकी कोर है, ये सेकेंडरी इसकी वाइंडिंग होती है। और एक यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग और होती है, जो इसको कोई ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलता है, कोई वीसीसी वाइंडिंग भी बोलता है और फीडबैक वाइंडिंग भी कहते हैं। ये वाइंडिंग आगे इसमें लगी होती है। अब इस ट्रांसफार्मर में 3 वाइंडिंग लगी होती है, ये मेन वाइंडिंग, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। अब मैं आपको समझाता हूं कि यहां से जो डीसी चलेगी इसको एसी में कैसे कन्वर्ट करेगा। तो इससे आगे क्या होता है कि एक यहां ट्रांजिस्टर लगा होता है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर ये इसका कलेक्टर है, ये इमीटर है और ये बेस है। अब इसमें ट्रांजिस्टर का क्या काम होता है? ट्रांजिस्टर का काम ये होता है कि यहां जो वोल्टेज आएगी इसके वो क्रॉस नहीं करने देगा जब तक ये इस बेस पे कोई वोल्टेज ना दी जाए। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, एक नल से समझा देता हूं। ये अपना जैसे यहाँ कलेक्टर है, ये इमीटर है इधर, तो ये कलेक्टर आ गया, ये इमीटर आ गया। तो पानी यहां से इन होगा, यहां से आउट होगा। पर इन तो आउट कब होगा? जब अपने पास ये इस नल की नोब है, इस नोब को थोड़ा बहुत यूं घुमाएंगे तो आगे अपने को यहां आउटपुट मिलेगी। अगर इसको यूं ऑफ रखेंगे तो अपने को आउटपुट यहां से नहीं मिलेगी। इसको जितना जितना अब थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे आगे, तो यहां से पानी थोड़ा थोड़ा इसमें अंदर आएगा, यहाँ बूंद बूंद गिरेगा। थोड़ा और ज्यादा घुमा दें इसको तो यहां से पानी का फ्लो थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। और इसको फुल ओपन कर दिया जाए, यहाँ फुल ओपन कर दिया जाए तो यहाँ जो इनपुट आ रही है वो सारी की सारी यहाँ आउटपुट आ जाएगी। इसी प्रकार ये ट्रांजिस्टर काम करता है। अब इसमें क्या होता है, इस बेस पे करंट देना होता है और इसकी जो इमीटर है इसमें क्या करते हैं कि एक रेजिस्टेंस लगा के और इसको ग्राउंड कर देते हैं। ये जो ग्राउंड है, इसी ग्राउंड को यहां मैं ले आता हूं, ये ग्राउंड कर दिया। अब ये ट्रांजिस्टर तब तक काम नहीं करेगा
जब तक इसके बेस के ऊपर कोई करंट ना दी जाए। अब यहां से 300 वोल्ट डीसी आ गई, 300 वोल्ट 300 प्लस कोई वोल्ट है वो आ गई, तो वो यहां से प्लस चलेगी, यहां से होती हुई इस वाइंडिंग में होती हुई इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आके रुक जाएगी, क्योंकि इस बेस पे कोई अभी इसके करंट नहीं है, तो यहां से आगे ये नहीं जाएगी ग्राउंड की तरफ। तो इसकी बेस को क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लगाकर, ये हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस लगा के इसको बेस को थोड़ा सा करंट देते हैं। हाई वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, ये करीबन 1.5 से लेके 2 मेगा ओम तक हो सकती है रेजिस्टेंस। बहुत करंट का बिल्कुल गला घोट दिया जाता है, इतनी मामूली सी करंट इसके बेस के ऊपर दी जाती है। और इतनी करंट से क्या है कि यहां से जो करंट फ्लो होगी वो बहुत मामूली सी करंट फ्लो होगी, तो इससे क्या होगा कि ना तो यहाँ फ्लक्स बनेगा। अब जब यहाँ ना फ्लक्स बनेगा तो पूरा यहाँ इस वाइंडिंग में भी कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगी, ना इस वाइंडिंग में इंड्यूस होगी। तो ये करंट तो बहुत मामूली आ रहा है, इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो बिल्कुल बूंद बूंद जैसे पानी इसमें नल से गिर रहा था, ऐसे बिल्कुल लीकेज करंट इसमें से गुजरेगा, तो उससे ये नहीं होगा। तो इसके लिए एक सिस्टम और किया कि यहां से एक रेजिस्टेंस लगा के इसके आगे एक कैपेसिटर लगा दिया, और कैपेसिटर लगा के यहां से इस वाइंडिंग जो अपनी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इस वाइंडिंग को दे दिया। और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, इसको क्या किया, यहां से मैं ग्राउंड कर देता हूं। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड यहां है, ये इतनी रेजिस्टेंस लग के ग्राउंड आ गया, पर ये यहां से ग्राउंड हो गया। ये अब क्या होगा कि वो धीरे धीरे जो करंट आ रहा है, ये कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है बिल्कुल। अब ये क्या है, जो धीरे धीरे करंट आएगा उससे ये चार्ज होगा। वो बैटरी वाला सिस्टम है, जहां भी कैपेसिटर लगा हो तो आप बैटरी समझ लेना। ये कैपेसिटर चार्ज होगा, और ये चार्ज होने के बाद फिर एकदम डिस्चार्ज होगा, तो डिस्चार्ज होने से एकदम ये करंट इसके बेस पे आएगी, और बेस पे आने से क्या होगा कि ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और ट्रांजिस्टर ऑन होते ही यहां से करंट फ्लो इस ट्रांजिस्टर से होता हुआ ग्राउंड होके ये अपना पाथ पूरा कर लेगा। तो ये इसका सर्किल पूरा होते ही यहाँ क्या है, फ्लक्स जनरेट होंगे, और फ्लक्स जनरेट होते ही यहाँ पे अभी वोल्टेज नहीं बनेंगे, क्योंकि फ्लक्स यहाँ प्लस, क्योंकि यहां से प्लस चला है तो यहां प्लस होगा, यहां माइनस होगा। अब एक बार ये डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज होने के बाद ये कैपेसिटर दोबारा चार्ज होएगा, तो दोबारा चार्ज होएगा तो यहाँ करंट क्या आएगा, बिल्कुल वापस कम हो गई। कम होते ही ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। ऑफ होते ही क्या होगा कि इस वाइंडिंग ने जो फ्लक्स बनाए हैं, वो फ्लक्स जो एनर्जी स्टोर की है फ्लक्स के रूप में, वो अब वापस देगी। तो इसमें क्या है, पोलरिटी चेंज हो जाती है। पहले यहाँ प्लस था, अब यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। जैसे पहले फ्लक्स इसमें यूं राउंड कर रहा था, और जैसे ही पोलरिटी चेंज हुई तो फ्लक्स उल्टी डायरेक्शन में चालू हो गया। तो उल्टी डायरेक्शन में जस्ट भी फ्लक्स चेंज हुआ, पहले इधर से था फिर इधर से था, तो इन दोनों वाइंडिंग को फ्लक्स काटा, तो अब इनमें वोल्टेज जनरेट हो जाएगी, यानी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी। इसी में वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी, और इसी में भी इस वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी। इंड्यूस होने के बाद वोल्टेज जो बनेगी, अब मैं बता देता हूं, यहां जो वोल्टेज बनेगी वो एसी वोल्टेज बनेगी। एसी वोल्टेज बनेगी, एसी बनेगी, वो भी साइन वेव नहीं बनेगी। ये जो अपना साइन वेव है, ये साइन वेव का चिन्ह होता है, साइन वेव नहीं बनेगी। वो जो वोल्टेज बनेगी वे स्क्वायर वेव बनेगी, जो ये स्क्वायर मैंने दिखाई है। ये एसी है लेकिन स्क्वायर वेव में है, इसमें ये पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव, यानी स्क्वायर इसमें चलेगा। साइन यू ये इस तरह नहीं चलेगी। तब ये चलेगी तो यही वोल्टेज जो यहां बन रही है इस वाइंडिंग में ये प्लस ये माइनस ये प्लस, उसी प्रकार क्या है कि इस वाइंडिंग में भी यही वोल्टेज इसी तरह बनेगी, इसी तरह का बनेगी। तो इसके बेस के ऊपर भी वो इसी टाइप से आएगी। जैसे ये प्लस आ गई, फिर इसमें ये माइनस आ गई, फिर ये प्लस आ गई। जब यहाँ ये प्लस हाफ साइकिल प्लस की आएगी, प्लस की आते ही ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही यहाँ से करंट वापस चालू हो जाएगा। वापस चालू होगा तो यहाँ फिर फ्लक्स बनेंगे, और इसमें फिर वे नेगेटिव साइकिल आएगी। जब ये नेगेटिव साइकिल आएगी तो इस बेस
क्यों? ये NPN ट्रांजिस्टर है, यहाँ P है, यहाँ N है, यहाँ P है और यहाँ N है, तो यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए। अगर इस बेस को पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगी तब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। यहाँ ये क्या आ गया, साइकिल नेगेटिव आ गई, नेगेटिव वोल्टेज आई, नेगेटिव वोल्टेज आते ही ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ऑफ हो गया। ऑफ होते ही फिर क्या होगा, ये वही प्रक्रिया बार बार होती रहेगी, ये ऐसे ही चलता रहेगा। फिर ये प्लस वाली ये हाफ साइकिल इसके आएगी तो फिर ये ऑन हो जाएगा। ये साइकिल जैसे जैसे चलती रहेगी, ये प्लस उसके बेस पे आएगा तो प्लस से ऑन हो जाएगा, माइनस आएगा तो ऑफ हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, स्विचिंग करने लग जाएगा। यानी यहाँ जैसे अपना बिजली का स्विच होता है वैसे ऑन ऑफ करने लग जाएगा। तो यहाँ से करंट कभी चलेगी, कभी रुकेगी, कभी चलेगी, कभी रुकेगी, कभी चलेगी, कभी रुकेगी। तो यहाँ क्या है, फ्लक्स जनरेट होता रहेगा और इस वाइंडिंग में फ्लक्स जनरेट होता रहेगा और इस वाइंडिंग में फ्लक्स जनरेट वोल्टेज इंड्यूस होता रहेगा। जब वोल्टेज इंड्यूस होगी तो ये स्विचिंग तो चालू हो गई। अब इससे आगे क्या है, ये आउटपुट है अपने, यहाँ एक डायोड लगा देते हैं रेक्टिफायर के लिए। ये हाई फ्रिक्वेंसी डायोड लगता है इसमें। और इसके बाद में क्या है कि एक डिश, यहाँ ये AC से DC में कन्वर्ट किया और यहाँ एक कैपेसिटर लगाकर प्लस माइनस, इसको क्या किया कि हमने स्मूथ कर लिया। और इससे आगे एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है, वो रेजिस्टेंस इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कराने के लिए भी होती है। और कई बार क्या होता है कि अपने चार्जर लगा होता है, स्विच ऑन होता है, अपने स्विच ऑन में मोबाइल से चार्जर को डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये क्या है कि यहाँ लोड कोई होता नहीं, तो ये लोड के रूप में भी काम करती है। और अगर आपका लोड लगा हुआ है तो करंट अगर ज्यादा होगा तो ये करंट दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, इस साइड से करंट इधर आ जाएगा, इधर साइड आ जाएगा, इसलिए ये रेजिस्टेंस लगाई जाती है। अब इसमें एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ स्विचिंग चालू हो गई, यहाँ वोल्टेज इंड्यूस हो गई। अब अपने को यहाँ 5 वोल्ट चाहिए। अब वो 5 वोल्ट फिक्स अपने को यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे की वोल्टेज, अगर अपने इनपुट में जो वोल्टेज आ रही है AC, अगर वो वोल्टेज बढ़ गई तो अपने यहाँ वोल्टेज बढ़ जाएगी, यहाँ वोल्टेज घट गई तो वोल्टेज घट जाएगी। तो यहाँ जो इस सर्किट को जो डिजाइन करता है तो वो क्या करता है, यहाँ 2 वोल्टेज लेता है। जो भी अपना चार्जर हो कभी देख लेना, उसके ऊपर लिखा होगा, ये इनपुट लिखा होगा, उस पर इनपुट 100 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक। तो जो डिजाइन करेगा वो ये पुअर वोल्टेज, यानी जो कम से कम वोल्टेज है, इस पे इसका कैलकुलेशन करके ये डिजाइन किया होता है। भी अगर यहाँ इसमें 100 वोल्टेज मिले तो मेरे को आगे 5 वोल्टेज मिले। तो आपने यहाँ 220 वोल्ट दे दी या 230 वोल्ट दे दी, तो यहाँ क्या है, वोल्टेज ज्यादा होने के कारण यहाँ की वोल्टेज ज्यादा होगी, और ज्यादा होने के कारण अपने को अपने यहाँ रेगुलेटेड 5 वोल्ट चाहिए। रेगुलेटेड 5 वोल्ट चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या है, हमें फीडबैक देना पड़ेगा। फीडबैक के मतलब इसको ड्राइव करने के लिए कुछ ड्राइव सेक्शन लगाना पड़ेगा। इससे आगे का वीडियो पार्ट नंबर 2 में मिलेगा, वो आप जरूर देख लेना। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।